नमस्कार दोस्तों, सक्सेबिस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 27 जुलाई को आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों हम उसकी सटीक आंसर की आपके सामने लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुरु अंगद देव को। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो दोस्तों केसरिया स्तूप। इन चारों ऑप्शन को देखने के बाद बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न था दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है। तो दोस्तों महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई जो अकबरनामा का तीसरा जो चैप्टर है, तीसरी जिल्द है, उसे आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम वर्ष में पारित हुआ। तो 1914 में पारित हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। तो लेसिफर लैक्का। इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में दो कथन थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका गठन 31 दिसंबर 2024 को नहीं बल्कि 2023 को हुआ था, इसलिए पहला ऑप्शन गलत था। हाँ, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन केवल दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों, इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू की गई। इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। अगला प्रश्न दोस्तों मैथमेटिक्स से था। इसका 5 के सिक्के पूछे गए थे, तो 225 जो होंगे 5 के सिक्के होंगे। इसमें लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी थी दोस्तों। इसका 76 पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों ये रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड था, तो याद रखिए इसका। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। यहाँ दोस्तों कूट वाचन से संबंधित प्रश्न था, इसमें हैबिट का पूछा गया था, तो HAB ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन था, x की वैल्यू पूछी गई थी, तो x की वैल्यू 5 आएगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20वां प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है। तो वेंगुला की जलधारा जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। दोस्तों पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर जो है दोस्तों राजस्थान में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि की। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपकीला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है। तो सतलुज नदी हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था। तो गोवा हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन गोवा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर बढ़ा लिखना था दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश की है। इस आधार पर अगर इस आधार पर जाएंगे तो देखिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 29 दिसंबर 1998 को। 27वां क्वेश्चन था, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो केरल में दोस्तों 1084 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों ये माल्थस के द्वारा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैव उर्वरक क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों का संवर्धन के द्वारा जो बनाए जाते हैं उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों टर्मिनोलॉजी से पूछा गया, शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली शहर में स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। कोषवाणी। 33वें नंबर का प्रश्न था दोस्तों, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है सिंगरैनी में, मध्य प्रदेश इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में सिंगरैनी नहीं है। ये दोस्तों आपसे जी मंडल आरक्षित क्षेत्र और उनकी अवस्थिति पूछी गई थी। मानस देखिए असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अगस्त मलाई दोस्तों केरल में है, नौकरेक मेघालय में है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों भारत का सबसे डीपेस्ट जो पोताश्रय है वो कोलकाता नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पॉलिटी से था, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। तो दोस्तों 15 में हो जाएंगे, 15 में हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं को सही क्रम में दर्शाना था। दोस्तों पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पॉलिटी से था, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। दोस्तों आर्टिकल 15 कहता है। अगला प्रश्न था दोस्तों पॉलिटी से, धर्म की स्वतंत्रता नहीं है बल्कि दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो पहला ही ऑप्शन मिसमैच हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटक का आपने सुना होगा लाला लाजपत राय। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय लॉर्ड डफरिन जो था दोस्तों इसका वायसराय था। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए। तो दोस्तों कर्नाटक ये था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व है। तो बिहार में दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान में एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं यूरीथर्मल कहलाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करता है। तो वन जो है जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो पुदुचेरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रण पोर्टल का उपयोग क्या है दोस्तों। ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की निगरानी के लिए बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड बंदरगाह है दोस्तों। विशाखापट्टनम। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया। तो लिंडेमैन ने दिया। पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना था। ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। पहला सही है दोस्तों। एशिया महाद्वीप उच्च जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों दूसरा गलत है, बल्कि अफ्रीका महाद्वीप होना चाहिए था। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों सबसे घना नहीं है, एशिया सबसे घना है। तो इसलिए इसका केवल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिसमैच बताना था। तो कहवा दोस्तों उज्बेकिस्तान का नकदी फसल नहीं है, याद रखिए। सी ऑप्शन गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तो वॉश जल संधि करती है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सबसे अधिक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इंजीनियरिंग के सामान का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना था, उन्हें सही क्रम में लगाना था। तो देखिए इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयब भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात है। सरोजनी नायडू नहीं दोस्तों पहली महिला थी, बल्कि एनी बेसेंट थी। तो पहला ही ऑप्शन केवल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। आजीवक संप्रदाय के लोग वनों में नहीं रहते थे, बल्कि ये नगरों में रहते थे। और आजीवक संप्रदाय के लोग मौर्य युग में काफ़ी इनको मान मिला। हाँ, केवल दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई। डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। इसमें आपको रोग और फसल, आपने पता होगा गन्ना में लाल सड़न रोग लगता है। अगर आपको सी पता था तब भी दोस्तों आप ऑप्शन टिक कर देंगे, तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसलें हैं दोस्तों। ये देखिए गन्ना और कपास तो नकदी फसलें हैं ही, बल्कि यहाँ पर आलू को भी नकदी फसल माना जाता है। तो याद रखिए पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है दोस्तों। ये ऑप्शन थोड़ा विवादित हो सकता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे आम, पपीता, अमरूद लगभग तीनों में भारत नंबर 1 है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है। तो दोस्तों सेम की फसल जो है ये दलहनी फसल में नहीं आती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण दोस्तों क्लोरोफिल के निर्माण में बाधा होती है, इसलिए पीले हो जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें दोस्तों ये बौद्ध ग्रंथ दिए थे, उनकी विषय वस्तु मिलाना था। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य और उत्पत्ति के स्थान से सही सुमेलित नहीं है। तो यक्षगान। सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ये कर्नाटक का है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों HCl और HNO3 का मिश्रण है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड के कारण कोण अंतरित करती है, 1 पारसेक कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार की हेडलाइट में प्रयोग होने वाला दर्पण दोस्तों अवतल दर्पण होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से वसा और तेल में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ही सही हो जाएगा, वनस्पति वसा फाइटोस्टेरॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? दोस्तों दीप्त पिंड वो होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें आपको सम्मिलित करना था। अगर दोस्तों आपको पता है जो जाट विद्रोह हुआ था वो 1669 को हुआ था, तब भी आप दोस्तों इसका आंसर टिक कर सकते थे। ए का तीसरा देखिए केवल डी ऑप्शन में ही था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो दोस्तों इंडोनेशिया ने मान्यता नहीं दी थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अभी हमने 79 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आने वाले जो दोस्तों 60 क्वेश्चंस आपके बचे हैं वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो बताइए दोस्तों ये एनालिसिस कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।